जस्सी जैसी कोई नहीं। तूने उसको रोका क्यों नहीं? मैं क्यों रोकूं उसे? चाहती है तो चाहे। अरे यार वो तेरी राइट हैंड है यार। और मैं उसका बॉस। वो कोहिनूर की बॉस है, कोहिनूर की। तो क्या करूं मैं? उसके हाँ में हाँ मिलाता रहूं या फिर उसके नखरे धमकी से डरता रहूं? राज, ये सब नाटक है। तुम देखना कल सुबह तक वो वापस होगी। यार इधर इधर देख, जस्सी चली गई है, सचमुच चली गई है और अपने साथ कोहिनूर को भी ले गई है। देख, सोच समझ, घर की एक लौती कमाने वाली लड़की अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगी? जरूर कोई बड़ा प्लान है और इस प्लान का नाम है कोहिनूर के थ्रू गुलमोहर को हड़पना। जस्सी और कोहिनूर का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? नंदू के। राज, जस्सी में और कुछ होना हो, वफादारी बहुत है। अरे वफादार वो है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने डार्लिंग नंदू की। अरमान सोच, अगर वो अपने बॉस की गलतियां छुपाने के लिए इतने सारे झूठ बोल सकती है तो फिर नंदू के कहने पे वो कुछ भी कर सकती है ना, चोरी भी। जस्सी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मिस्टर अरमान सूरी, जस्सी कोहिनूर की मालिक है, कोहिनूर गुलमोहर का मालिक है। कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, हमें सिर्फ एक इंसान बचा सकता है, वो है जस्सी। रिलैक्स राज, तुम देखना जस्सी कल सुबह तक काम पे वापस लौट आएगी। कल सुबह तक वो और नंदू और फैमिली स्विट्जरलैंड में होंगे। तेरे पास इस बात का क्या सबूत है? सबूत चाहिए तुझे? ठीक है, मैं सबूत भी लेकर आता हूं। ओके, बाय। मेरे रिजाइन करने पर कुछ नहीं बोली अरमान सर, मेरी बात तक समझने की कोशिश नहीं की। एक बार तो सुन लेते, मानते कि नंदू सच्चा है, बातें करता है पर बेईमान नहीं। ट्रस्ट के मायने ये होते हैं सब। ये कितने बदल गए हैं आप। एक बार मुझे रिजाइन करने से रोका भी नहीं। कभी नहीं सोचा था कि गुलमोहर से यूं चली जाऊंगी, इस्तीफा देकर। पापा जी ये सब क्या और क्यों हो रहा है? जसमीत वाली आप गुलमोहर में कुछ नहीं रही, कुछ भी नहीं। शायद यहीं तक का साथ था। अगर तू अपनी पापा जी की क्वीन विक्टोरिया है तो कभी मत वापस आना यहाँ। चंदू पे आलू टिक्की खाने चलती है। ओहो मैथिली, अपने पेट को जरा आराम क्यों नहीं देती? एक दिन स्ट्राइक पर चला जाएगा ना, तब पता चलेगा। जी नहीं, मेरा पेट लक्कड़ हजम है, समझे? और मैं किसी और चीज के बारे में सोचूं। ओहो, समीर के बारे में नहीं। देखो, गुलमोहर ने इतना अच्छा फैशन शो दिया है कि नहीं? हाँ। हम सबकी एक ट्रीट बनती है या नहीं? बनती तो है। फिर क्यों ना हम एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करें, ऑफिस पिकनिक। मैथिली, मुझे तो लगता था तेरे पास सिर्फ एक पेट है। जैसे तेरी मेहनत और ईमानदारी की परवाह नहीं, तो उसके लिए रो रही है जस्सी। जस्सी जी, आपके साइन चाहिए इस पिकनिक वाली फाइन पर। मैं क्या यहाँ के बॉस हूँ? नहीं नहीं, तू तो बॉस से भी बढ़कर है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। पता नहीं किस तरह का भूचाल आ गया था, गुलमोहर में तो अलीबाग चल गई थी। हमारे डगमगाते हुए अरमान सर अलीबाग तक चले गए थे जस्सी को वापस लाने के लिए। जस्सी, हेल्प हेल्प। क्या जस्सी, हाँ कर देना पिकनिक के लिए। हाँ। वो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी जब तक अरमान सर मुझे फोन करके वापस ना बुला ले। अरे मेरी प्यारी हरीश चंद्रिका, तेरी जगह कोई और होता ना तो अभी तक गुलमोहर को अपनी मुट्ठी में भरकर घूम रहा था। बाय गॉड। प्लीज प्लीज हमें परमिशन तो दिला दे, प्लीज प्लीज प्लीज। जैसे मैं कोशिश करती हूँ। मैडी, मैडी। What? मैडी, तुम कितने कूल हो ना। तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा ये फ्रिंज है कलर, मैडी तुम्हारी ये रिंग्स, माय गॉड आई लव देम ऑल। यू नो मैडी, काश मुझ में भी तुम जैसा कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ स्टाइल और ये सक्सेस होती। ऐसे कैसे हो सकता है पारी? फिर तो हम जुड़वा होते ना। इस बड़ी सी दुनिया में मैं छोटी सी परी कितनी डेस्परेट, डिप्रेस्ड और डाउन एंड आउट हूँ। अब तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे मैडी? स्वीटी, कम टू मामा। अरे मगरमच्छ आ रहा है। हेलो मगरमच्छ भैया,
परी, आज तक तुमने मगरमच्छ के आंसू देखे होंगे। ये तो एक रेयर स्पीशीज है, हंसता मुस्कुराता मगरमच्छ। मगरमच्छ की मुस्कुराहट के पीछे छिपे हुए दांत नहीं देखे तुमने शायद। मगरमच्छ भैया, इस बार किसको निकलने का इरादा है? कहीं गुलमोहर को खा तो नहीं जाएंगे आप? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तालाब में तैरती हुई छोटी छोटी मछलियों को मगरमच्छ कब निकल जाए पता ही नहीं चलता है। मैं डर गया। नंदू, कब से ढूंढ रहा था? जैसी तो अपने आप को समझती क्या है? तू बदल गई है बिल्कुल। नंदू प्लीज ऐसा मत कर, वरना मैं रो दूंगी। तू रो ना फिर। मैं यहाँ धूप में खड़े खड़े पापड़ बन गया जैसी, और तू तो अरमान सर के एसी वाले कंडीशनर कैबिन में बैठ के आराम से बैठी थी, ठंडी हवा खा रही थी। तुझे क्या मालूम लाइफ की असलियत क्या होती है? आज मैं सब असलियत जान गई हूँ। क्या बात करे जस्सी? गुड मॉर्निंग ट्यूबलाइट जी। ये तो बता, गुलमोहर को किसने हिला दिया? मुझे पता है क्या हुआ होगा। अरमान ने तुझे शहीद होने के लिए कहा होगा और तूने यूं करके मुंडी हिला दी होगी। तो रो ना फिर। नंदू, जैसी तू तो सच में रो पड़ी। मैंने नौकरी छोड़ दी है। जैसे ऐसे रोते हुए मजाक नहीं करते। मैं सच कह रही हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया। मेरी नौकरी, मेरा क्रेडिट कार्ड। जैसे तू एक बार फिर से सोच लेना। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए नंदू, जहाँ पे मेरी और तेरी इज्जत ही ना हो। मेरी इज्जत? मेरी किसने बेइज्जती की जैसी? अरमान सर, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुझे कोहिनूर से ही हटा दूं। कैसे सर है ना तेरे? ये इनाम दे रहे हैं मुझे दिन रात की मेहनत का, ईमानदारी का। जैसे तू मुझ जैसे फालतू के लिए क्यों नौकरी छोड़ रही है? मेरा क्या है? मुझे तो कोई और नौकरी मिल जाएगी। बात नौकरी की नहीं है नंदू, उसूल की है। तू मेरे लिए नौकरी छोड़ रही है? चल अच्छा है एक तरीके से। अब मैं अपने सारे दिल के अरमान अरमान सर पे पूरे करूंगा। वो किसी और डार्लिंग के पास जाएगा ना, तो मैं उसकी मलिका डार्लिंग को फोन करके रिपोर्ट कर दूंगा। नहीं नंदू, तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास उसका सेल नंबर भी है। एक काम और भी कर सकता हूँ, मैं उसका सारा पैसा ना किसी गंदी सी कंपनी में लगा दूंगा। फिर अरमान सर स्टॉक मार्केट में फिनिश। नंदू प्लीज छोड़ ना, जाने दे। क्या करना है हमें? चल यहाँ से चलते हैं, मेरा वैसे भी जी नहीं लग रहा है। चल। ओके ओके ओके, आ जाइए। बोलो सेठ जी। अरे कुछ नहीं, हमको तो थोड़ा छोटा मोटा सा काम कराना है। दीवारों पे थोड़ी सी सीलन है, मतलब समझ गए ना, डैम्पनेस, और दरवाजा पीछे से गल गया है, तो बस वही थोड़ा छोटा मोटा काम कराना है। अरे सेठ जी, छोटा मोटा काम क्या आपके लिए? कमाल करते हो आप, जिंदगी इतनी बड़ी पड़ी है, हैं? अरे जब काम करवाने लग रहे हो तो दिल खोल के करवाओ। पैसा खर्च कर रहे हो तो दिल खोल के खर्च करो। मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ ठीक करवा लो, टॉप टू बॉटम। हाँ नहीं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा मतलब। सेठ जी, इतना बढ़िया काम करके दूंगा, एकदम स्टाइलिश। आप देखना 10-15 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में आपका घर घर नहीं महल दिखाई देगा। सुनो जी, अपने पास पैसा है भी? अरे है, काम अभी शुरू हुआ नहीं, तूने ढूंढना शुरू कर दिया। और फिर जस्सी का ओहदा भी तो देख। एक काम करो सीताराम जी, आप हाँ जी, कल से ही सब कुछ काम जरा बता तैयारी शुरू कर दीजिए आप, एकदम फिट। ये हुई ना बात। अरे जस्सी, तू कब आई बेटा? आइए आइए जसवीत वालिया जी, देखिए आपकी कामयाबी की खुशी में हम पूरे इस घर को अल्टरनेट करना चाहते हैं, टॉप टू बॉटम, एक एक कोना इतना स्टाइलिश, सब कुछ बदल कर रख देंगे हम। जैसी, मैं अंकल जी को बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं नंदू, अभी नहीं। अगर हम इस घर के फर्नीचर भी बदलवाना चाहें तो आप ये काम भी करते हो। 1 सेकंड में बदल दूं। ओहो, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਰੋ ਦਿਖਦਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਭਾਜੀ ਵਕਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਇਕ पूत 100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ बिजनेस भी है? कुछ काम कर ही लेता है, मगर
कार्ड लायक तो काम कर ही लेता है। एक कार्ड तो है उसके पास, मगर कुछ और क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो अच्छा लगेगा ना। क्रेडिट कार्ड? हाँ हाँ, क्रेडिट कार्ड मैं तो भूल ही गया। भाई बड़ी अच्छी स्कीम निकाली आप लोगों ने। कहीं भी जाओ, कुछ भी खरीदो, पैसे देने की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ जी, उससे तो बिल्कुल नहीं पड़ती, मैं जानता हूँ जी। क्या? कुछ नहीं जी, मतलब ये है कि जी थोड़ा मोटा बिजनेस किया जी, कर्जा किया जी। बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, बहुत ऊंची पोस्ट पे है, उसके ऊपर तो सिर्फ उसकी बॉस है ना। करोड़ों का बिजनेस है उनका, सारा काम तो नंदू ही संभालता है। पैसे तो उसकी बॉस लगाती है, मगर कहाँ लगाने हैं वो तो मेरा नंदू ही बताता है ना। बड़ा होशियार मुंडा जी ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੋ? होशियारपुर छड्डो जी, वो तो मुझे गोवा भेज रहा है, वो भी हवाई जहाज में। उसके बाद कहता है सिंगापुर जाओ। अब तो पैसे की फिक्र ही नहीं है ना। हाँ जी, उसे तो बिल्कुल पैसे की फिक्र नहीं, मैं जानता हूँ जी। ओके जी, मैं चलता हूँ जी, थैंक यू। फॉर्म नहीं भरनी क्या? और जी फॉर्म शार्म की भरना, तुम बस ऐश करो जी, बस ऐश करो। इसका मतलब कार्ड मिल गया? डोंट वरी जी, मैं उसको ग्रीटिंग कार्ड भेज दूंगा जी। आप क्रेडिट कार्ड देने आए थे ना? हाँ जी क्रेडिट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, संता सिंह बंदा सिंह वन द सेम थिंग, क्या फर्क पैदा है जी? सही कहा जी। जय भोलेनाथ, मेरे नंदू को कार्ड मिल गया। ये लीजिए खीर। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कोई नया मेडल मिला है आपको? अरे मेडल नहीं है, बिल्ला है जो मेरी छाती पे लगा हुआ है। और ये कोई फैशन वैशन वाला नहीं है, ये बिल्ला है क्राई का, यानी चाइल्ड रिलीफ एंड यू। और तुझे 26 तारीख को मेरे साथ वोट देने चलना है। वोट देने? किसको? इलेक्शन का टाइम है क्या? हाँ मम्मा। और हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो बच्चों के भविष्य की चिंता करती है। सबको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों के लिए तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। और बच्चे ही देश का भविष्य है। और हमारा भविष्य जस्सी। ले बेटा खीर खा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कोहिनूर में एम्प्लॉय करके तुम कोहिनूर को टेक ओवर करना चाहती हो। राज समझाते थे कि ये मेरी कंपनी और इसे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूं। यहां पे मेरी सिर्फ ये एक एम्प्लॉय है, दैट्स इट। सर, मुझे बस एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए, फिर जो आपका मन। बस एक कॉल कर लेते। अरे जैसी बेटा, तू कुछ खा नहीं रही? देख बेटा, ठीक से खाया पिया कर, वैसे ही तू काम करके बिल्कुल आदी हो गई है। बड़े लोगों की यही पहचान होती है, खाना पीना भले बंद कर दे लेकिन काम बंद नहीं करते। अच्छा बेटा ये बता, कल ऑफिस के लिए टिफिन में क्या लेके जाएगी? पापा जी। बेटा, आज तेरे अरमान सर बच गए। उन्होंने तुझे एक अच्छा मौका देकर के मेरा दिल खुश कर दिया, वरना उनका सर फोड़ देता मैं। वैसे बेटा तू टीवी में बहुत चमक रही थी, तूने हम दोनों का वर्ल्ड में बहुत नाम रोशन कर दिया। अभी रहने दे जस्सी, पापा जी का दिल टूट जाएगा और गुस्से में पापा जी अरमान सर को। नहीं, अभी रहने दे। जी सर। हेलो, मिश्रा जी से बात कर सकता हूँ? रॉन्ग नंबर। डियर मिस्टर सूरी, गुलमोहर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे अफसोस है कि गुलमोहर हाउस और मेरा साथ यहीं तक था। जितने दिन यहाँ काम किया, मैं हमेशा के लिए दुआ करूँगी। वैसे तो 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, पर बिना किसी नियम तोड़े मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लेटर को 1 हफ्ते का नोटिस समझा जाए। जसमीत वालिया। मिस वालिया, आप कहाँ जा रही हैं? आपको नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी? हाँ, चेयरमैन की सेक्रेटरी की। इतनी कम सैलरी में इतनी सारी मेहनत, ओवर टाइम और फाइनेंस की जिम्मेदारी पूरी कर लेती है। डबल कर दो अपनी सैलरी।
जैसी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। इस ऑफिस को मुझे दोनों को तुम्हारी जरूरत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं, मलिका और राज 2 हफ्ते के लिए हांगकांग जा रहे हैं। तो हमारे पीछे इस ऑफिस की देखभाल जैसी करेगी। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा जैसे। ऑल द बेस्ट। मैंने मलिका को सरप्राइज पार्टी देने की सोची है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी एंगेजमेंट पार्टी तुम ऑर्गेनाइज करो। क्या होता है बेटा जैसे? ऐश्वर्या, शशि, मुझे छोड़ के कभी मत जाना तुम। गुलमोहर अब तुम्हारे हाथ में। ये समझ लेना कि मैं तुम्हें अपना दिल देके जा रहा हूं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कोहिनूर में एम्प्लॉय करके तुम कोहिनूर को टेक ओवर करना चाहती हो। नंदू अभी भी मेरे ऑफिस में है, जबकि मैंने तुम्हें उसे निकालने के लिए कहा। मैं नंदू को नहीं निकाल सकती सर, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपकी ये कंपनी छोड़ देती हूँ। कम ऑन अरमान, फोन लगाओ जस्सी को, उसे सॉरी कहो और कल सुबह ऑफिस में आने को बोलो। जल्दी जल्दी अरमान। अरमान, तुम्हें अपने सैलेड में विनेगर चाहिए या नींबू? जहर, कुछ भी चलेगा मलिका, कुछ भी। इतनी उदास क्यों तुम? तुम्हें पता है तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्माइल ना। जानते हो, मैंने ऑफिस के लिए एक नया सॉफ्टवेयर ऑर्डर किया है, जस्सी के लिए। क्यों? ताकि अकाउंटिंग जल्दी हो जाए और अब हम सबको ईमेल के जरिए अकाउंट्स मिल जाएंगे, और तुम्हें भी तुम्हारे लैपटॉप पर। वरना तुम्हारी वो डब्बा शक्ल सेक्रेटरी हमेशा तुम्हें मुझसे दूर ले जाती है अकाउंटिंग के बहाने। हाँ क्या अरमान, यार तू कहाँ है? मेरा शक सही निकला, वो दोनों तोता मैना ना हमारे सारे पैसे उड़ाने के चक्कर में यार। क्या? मेरे पास सबूत है, कहे तो मैं तुझे जाके बताऊं। क्या हुआ? वही थी ना पागल लड़की, 1 मिनट भी हमें अकेला नहीं छोड़ती। प्लीज मलिका, उसका फोन नहीं था। क्या हम 1 मिनट जस्सी के नाम के बगैर नहीं रह सकते? अरमान। मलिका, वो मुझे क्यों फोन करे? और तुमने एक बार उसका नाम लिया ना, तो मैं जा रहा हूं यहाँ से। तुमसे किसी ने कहा है तुम गुस्से में बहुत हैंडसम लगते हो। मलिका, इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। मैं इंटरव्यू के लिए जरूर जाऊंगी, पूरे मन और उम्मीद के साथ। जैसे अगर तुम्हारा दिल सिर्फ दूसरों के लिए धड़कता है तो उसका क्या फायदा? खुद के लिए भी धड़कना चाहिए। शायद गुलमोहर को मेरी जरूरत ना हो, पर हो सकता है IFH को। मैं हार नहीं मानूंगी। सर्टिफिकेट्स, बायोडेटा। जस्सी, बेटा ये कल तेरा लेटर आया था, मैं तुझे देना भूल गई। कोरियर वाला दे गया था। ठीक है। इंटरनेशनल फैशन हाउस। आपकी तरफ से इंटरव्यू और नौकरी की कोई तारीख के बारे में कोई इत्तला ना आने की वजह से अफसोस हमें ये ऑफर कैंसिल करना पड़ रहा है। मेरी नौकरी कैंसिल कर दी? जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।